नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। अगस्त महीना मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए ये अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, उसमें से लग्न कुंडली को पहचानिए। लग्न कुंडली लिखा होगा और पहले घर में ये पहला घर है, यहाँ 10 लिखा होगा। 10वीं राशि है जो आपका लग्न है, 10वीं राशि मकर है। अगर आपके पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो को देखिएगा। आप लोग ये गलती करते हैं कि आपके कुंडली में जहाँ 10 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा होगा, तो आपकी मकर राशि है, मकर लग्न नहीं। अगर आपका मकर लग्न होगा तो ये वीडियो को देखिएगा, पहले घर में 10 लिखा होगा। देखिए, ये महीना आपके लिए तनाव वाला महीना है। अबाउट 16 जुलाई से 15 अगस्त तक जो टाइम है ये तनाव वाला टाइम। आपके पत्नी या पति से विवाद से बचें, मैरिज लाइफ में पति या पत्नी से विवाद से बचें। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए पत्नी के स्थान में सूर्य है, आपके पति के स्थान में सूर्य है। ये सेल्फ रिस्पेक्टिव पति या पत्नी का नेचर रहेगा। और सूर्य से देखिए 6, 7, 8 कोई भी ग्रह हो, शुक्र बुध कभी 6, 7, 8 में होते नहीं। सूर्य से जो भी ग्रह 6, 7, 8 में हो वो हमेशा रेट्रो होते हैं। शुक्र और बुध के लिए नियम अलग है, ये आंतर ग्रह है। और बाह्य ग्रह जो है, देखिए राहु केतु ऑलवेज रेट्रो होते हैं। सूर्य से 6वें स्थान में गुरु और शनि 7वें में, ये दोनों वक्री है। शनि और गुरु दोनों वक्री है। देखिए, जो धन का कारक है गुरु है, आपके 12वें स्थान में है। यानी कि ये वक्त में आपके लिए नवंबर तक, 20 नवंबर तक दोज हु आर अनमैरिड, उनके विवाह की कोई संभावना नहीं है। जो स्टूडेंट है उनको ध्यान रखना है अपने एजुकेशन में। 20 नवंबर के बाद गुरु कृपा आप पर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। निजभंग राजयोग बनेगा लग्न में। नवंबर के बाद आपके काम धंधे के लिए भी ठीक रहेगा। लग्नेश लग्न में है शनि जैसा ग्रह। देखिए, ये 12वें स्थान का शनि, लग्न का शनि और सेकंड हाउस का शनि, ये डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम होता है। अभी लग्नेश लग्न में है, ये भगवान की कृपा है, लेकिन शनि जैसा ग्रह है, ये आपको बहुत मेहनत कराएगा। शनि की आस्पेक्ट कर्म स्थान पर है, ये भी आने वाले 30 साल का ये फाउंडेशन बना रहा है। यानी कि जहां भी आप काम धंधे में जिस जगह पे है वहां आपसे बहुत मेहनत करवाएगा और एकदम स्ट्रांग बना के छोड़ेगा। शनिवार को शनि मंदिर में जाना लगभग 2022 तक नहीं, लेकिन 2025 तक न छोड़े। 2.5 साल ये 2020 से 22 तक का, और 22 से और 2.5 साल यानी कि 2025 तक आपको शनि मंदिर में जाना ही है। आपके जूने कपड़े, जूते, छतरी, एडिबल ऑयल, लोखंड का चीज या काला चमड़े का कोई चीज, काला कलर का चीज, इसका दान करें आप। देखिए, सूर्य आपके सप्तम में है। मैरिज लाइफ के लिए सूर्य का मंत्र करें। अगर आपका पति या पत्नी, उसका एग्रेसिव नेचर और सप्तम में बुध यानी कि आप पर डाउट भी, आपका सप्तम में चंद्र है, यानी कि पति या पत्नी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, और सूर्य का मंत्र 16 जुलाई से 15 अगस्त तक रेगुलर करें। आपकी मैरिज लाइफ में तनाव थोड़ा कम हो। शनि सूर्य का अपोजिशन है, ये एक तनाव भरा सिचुएशन रहेगा। शनि बुध का अपोजिशन भी बहुत अच्छा नहीं है। शनि स्वगृही है, भगवान की कृपा है। देखिए, अभी ट्रांजिट को देखें, गुरु स्वगृही है, शनि स्वगृही है, दोनों ही अपने घर में है, दोनों ही रेट्रो है। दूसरी बात, मंगल भी देखिए 15 तारीख से 16 तारीख से मंगल भी मेष का हो जाएगा। यानी कि मन की शांति को भी कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज करता रहेगा। शुक्र जैसा ग्रह जो योग कारक है आपके कुंडली के लिए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी, वो भी 6वें स्थान में। यानी कि अभी मानसिक तनाव बढ़ने का टाइम है। नौकरी धंधे के लिए कोई भी जंप नहीं मारिएगा नई जॉब के लिए। हाँ, अगर आप जॉबलेस हैं तो डेफिनेटली 6 अगस्त से लेके सितंबर महीने तक पूरे 19 नवंबर तक जॉबलेस लोगों को जॉब मिलने की संभावना है। थोड़ा सूर्य का मंत्र करें तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सूर्य का जो जपा कुसुम संकाशम काशपे माद्युतिम तमोरिम सर्व पापम न प्रणतोस्मि दिवाकरम, रोज सुबह उठकर नहा के जब आप जाते हैं आपके वर्क प्लेस पर, तो सूर्य को जल देकर जरूर जाए। आपका प्रॉब्लम शनि सूर्य का अपोजिशन है, ये भी कम हो। देखिए, बाद में मैंने बताया आपको कि शनि स्वगृही, गुरु स्वगृही, मंगल स्वगृही हो रहा है 16 अगस्त को, और सूर्य भी स्वगृही हो जाएगा 16 अगस्त को। मंगल और सूर्य दोनों भी स्वगृही हो रहे।
मंगल आपके चतुर्थ में स्वगृही हो जाएगा, सूर्य आपके अष्टम में स्वगृही हो जाएगा। लग्न में शनि है, देखिए शनि जैसा ग्रह हमेशा मेहनत करवाता है, कर्मस्थान में याद रखिएगा पतन भी करवाता है। कर्मस्थान पर शनि की इफेक्ट ज़्यादा हेल्दी इफेक्ट नहीं मानी जाती, सो शनि मंदिर में रेगुलर जाइएगा, भले दो इट इज योर लग्नेश, बी रिमेंबर। अभी देखिए ये एक चीज मैंने बताया आपको, शुक्र ये महीने के दरमियान पूरे देखिए 4 महीने से वो आपके संतान स्थान में था, बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च। गुरु बने देखिए बड़े उम्र में जो बड़े हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए खर्च, स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए खर्च, बच्चों के एजुकेशन के लिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा नवंबर तक। नवंबर से गुरु आपके लग्न में आ जाएगा। नवंबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक अबाउट 1 साल के लिए निजभंग राजयोग हो जाएगा आपके लग्न में गुरु से। ये कहीं ना कहीं आपके काम धंधे के लिए भी प्रोग्रेस अच्छा रहेगा समय। बेसिकली देखिए ये शनि की वजह से ही प्रॉब्लम लग्नेश है, फिर भी आप एक बात समझ लीजिएगा, पति या पत्नी से विवाद से बचिएगा पूरे महीने के दौरान। ये बैड डेज मैंने मार्क किए। देखिए चंद्र जब भी 6, 8 या 12 से जाएंगे, सप्तमेश है आपका, 6, 8, 12 से चंद्र जब भी जाएगा, ये दिन को आप बैड डेज माने, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन करिएगा। ये बैड डेज मैंने जो लिख दिया है आपको मानना जरूरी नहीं है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए बैड डेज 1 अगस्त को चंद्र और गुरु का 12वें स्थान में युति है, यानी बना है गज केसरी योग डेफिनेटली, लेकिन इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। मन के विरुद्ध की घटना होगी, खर्च होगा और इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। फिर 15 और 16 को देखिए चंद्र गुरु का फिर से गज केसरी योग है, लेकिन फिर भी गुरु 12वें में है, ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। 6वें स्थान का आपके हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं, कहीं ना कहीं झगड़ा का वातावरण बन सकता है, सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। 15 और 16 तारीख को भी जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से चलिएगा, डू नॉट टेक अ रिस्क। 19 और 20 अगस्त एकदम टेंशन भरा दिन, अष्टम में चंद्र, सप्तमेश अष्टम में, देखिए सप्तमेश 6 में था आपका 15 और 16 अगस्त को, यानी कि पत्नी से विवाद की जो बात मैंने लिखा है 15 और 16 अगस्त को भी ये केयरफुल रहिएगा। 2 सूर्य बदल गया, फिर भी 15 और 16 अगस्त को भी पत्नी के विवाद से केयरफुल रहिएगा। पत्नी से, पत्नी के या पति के हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है। 15 और 16 को आपका भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 19 और 20 तारीख को सप्तमेश अष्टम में आपके स्पाउस से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, बट मानसिक तनाव का दिन है 19 और 20 अगस्त। और 27 से 29, 27 से 29 3 दिन है, 27, 28, 29 12वां चंद्र, ये भी देखिए 12वां चंद्र, ये भी 12वां चंद्र। 12वां चंद्र मानसिक अस्थिरता देता है या तो प्रेशर देता है। अभी इन दिनों में देखिए बैड डेज है, इसका उपाय एक ही है, शंकर भगवान का मंदिर में जाके दर्शन करें। अभी टेम्पल सब जगह अधिकतर बंद है, बट बाहर से आप दर्शन करके आपके वर्क प्लेस के लिए रवाना होइएगा। आपका अधिकतर ये बैड डेज चंद्र का कृपा से, नेगेटिव कृपा है, उस पर से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बैड डेज को कहीं ना कहीं मार्क कीजिएगा। देखिए जनरली गुड डेज काम नहीं करते कभी कभी, जैसे कि हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं कि ये गुड डेज होंगे और वो काम नहीं करते, बट बैड डेज बहुत परफेक्ट काम करते हैं। दोस्त हुआ देखिए कोरोना की वजह से सारे इकोनॉमी में पोजीशन बहुत खराब है। मैंने कैप्रिकॉर्न लग्न के देखिए पंचम स्थान में शुक्र की राशि देखी है, वृषभ राशि। मैंने जितने कैप्रिकॉर्न देखे हैं आप जैसे मकर लग्न वाले, इनके संतान बहुत अमीर होते हैं। वृषभ राशि धन आपके संतान स्थान में, जिससे प्रेम होता है वो भी पर्सन बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन होता है, दिखने में सुंदर होता है। संतान का भी मामला ऐसा ही है। ये पंचमेश आपका 6वें स्थान में, यानी कि शेयर बाजार से रिलेटेड कोई कामकाज हो तो देखिए पंचमेश 6 में, यानी कि ये कहीं ना कहीं शेयर बाजार से रिलेटेड कामकाज में भी अभी ये महीना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। शेयर बाजार से रिलेटेड कोई कामकाज हो तो रुकिएगा। पंचमेश 6 में है और वो राहु ग्रस्त है। संतान की हेल्थ की चिंता भी आपको इस टाइम में आ सकती है, सो केयरफुल रहिएगा। कोरोना की वजह से टोटल मार्केट इकोनॉमी खराब है। जहाँ भी आपका जॉब है वहाँ रिस्क नहीं लीजिएगा। गुरु 12वां चल रहा है, लग्न का शनि है, कर्मस्थान को शनि देख रहा है। यू हैव टू वर्क मोर देन अदर्स।
दूसरों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये टाइम में शनि सूर्य का अपोजिशन है, पर्टिकुलरली अप टू 15 अगस्त, 16 जुलाई से 15 अगस्त तक काफ़ी तनाव में रहेंगे आप। बट बेसिकली मैंने कैप्रिकॉर्न लग्न को देखा है, हार्ड वर्किंग, सबसे ज़्यादा ऊंची जगह पे मकर लग्न है। ये 10वीं राशि है, कर्म प्रधान राशि है जो लग्न में है आपकी, यानी कि रोज सुबह उठ के बहुत बड़ी जगह पे बैठने का सपना देखने वाला मोस्ट एम्बिशियस पीपल आर द कैप्रिकॉर्न। एक टारगेट को डिसाइड करते हैं। देखिए कैप्रिकॉर्न का जीना इस तरह से होता है कि टारगेट को डिसाइड करते हैं और उस टारगेट की तरफ चलते हैं। अगर इसमें बीच में कोई अगर उसको डिस्टर्ब करता है तो पहले उसके साथ ये उसको मिटाने की कोशिश करेगा और फिर वहां से वापस अपने टारगेट की तरफ चलता है। कैप्रिकॉर्न आर द मोस्ट एम्बिशियस पीपल, अपने ध्येय की तरफ यानी कि अपने गोल की तरफ चलने वाले लोग हैं आप कैप्रिकॉर्न। ये बैड डेज को केयरफुल रहिएगा। थोड़ा गज केसरी योग के बारे में बताऊंगा। देखिए गज केसरी योग के बारे में आप इधर उधर पढ़ते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि गज केसरी योग बहुत बड़ा ऐसा योग है। ज़्यादातर ये रीच लोगों की कुंडली में होता है, क्योंकि देखिए चंद्र से केंद्र में गुरु हो तो मानसिक विचारों पर कंट्रोल रहता है। जैसे कि चंद्र के साथ राहु केतु जैसे ग्रह नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, चंद्र के आजू बाजू भी ग्रह होना चाहिए, चंद्र से केंद्र में ग्रह होना चाहिए। चंद्र से जब गज केसरी योग बनता है तो चंद्र गुरु का केंद्र में ग्रह बनता है, तभी बनता है। जैसे कि देखिए जब भी चंद्र धनु में हो, मीन में हो, मिथुन में हो और कन्या में हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि केंद्र की बात है। 4 स्थान मैंने देखा है, आपको गिन के बताया मैंने। 3 6 9 12, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन में जब भी चंद्र होगा तब गज केसरी योग बनेगा। ये इस महीने में ये 5 गज केसरी योग बने। जनरली बनते हैं गज केसरी योग, चंद्र बने बहना या पानी और गुरु बने पैसा। इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आप अगर इन दिनों में पर्टिकुलरली देखिए, आपका गुरु 12वां है, आपको जो गज केसरी योग जो बेनिफिट मिलेगा ये कन्या का और मीन का, यानी कि कन्या का और मीन का, ये गज केसरी योग का आप फायदा ले सकते हैं। एक आपके भाग्य में है, एक आपके तृतीय में। ये 2 गज केसरी योग आपको बेनिफिट देगा। देखिए 6वां और 12वां गज केसरी योग है, यानी कि ये धनु का गज केसरी योग आपके लिए बहुत बेनिफिटेड नहीं है और 6वां ये भी बेनिफिटेड नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपका काम मार्केट से कलेक्शन लाने का है या आपका बिजनेस है और आप किसी से पैसा मांगते हैं तो ये दिनों में पर्टिकुलरली 9 अगस्त और 22 अगस्त को ट्राई करिएगा। आपके हाथ में पैसा आना चाहिए, ये गज केसरी योग की ताकत है। वो 9 अगस्त को सुबह 9 बजे गज केसरी योग बन रहा है। 22 अगस्त को रात को 8 बजे के बाद गज केसरी योग बन रहा है। देखिए आप एक बात समझ लीजिएगा कि मकर लग्न के लिए लग्नेश लग्न में है, लेकिन अभी गुरु 12वें स्थान में है। पैसे का कारक है, धन का कारक गुरु है, वो 12वें स्थान में है। घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत बड़े बड़े खर्च आएंगे। और आपके लिए देखिए दो हुआ जॉबलेस, उनको अगस्त में नौकरी मिलने की संभावना है। कर्मस्थान में शुक्र की राशि की वजह से मैंने फीमेल फैशनेबल चीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट और होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कैप्रिकॉर्न लगने वाले बहुत सारे लोगों को देखा है। कर्मेश शुक्र है, यानी कि कर्मस्थान बहुत सुंदर होता है। डेफिनेटली कर्मेश शुक्र का आप नक्षत्र भी देखें, नवमांश में वो कौन सी राशि में, ये भी जरूर देखें। अगर आपका कर्मेश शुक्र तृतीय में हो, नवमांश में मिथुन राशि में हो तो मार्केटिंग से संबंध आता है। बट फीमेल फैशनेबल चीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है। रिमेंबर दिस। देखिए शुक्र का राशि कर्मस्थान में है, जैसे कि शिपिंग कंपनी से भी पाला पड़ते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को कैप्रिकॉर्न को देखा है, क्योंकि शुक्र की राशि है कर्मस्थान में। इंटरनेशनल जो व्हीकल है वो शिप है, शिपिंग कंपनी, इसमें भी मैंने बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स देखे हैं। बेसिकली देखिए ये जो मैंने प्लेनेटरी पोजीशन बताया, जैसे कि सूर्य का आपके 7वें स्थान में होना, यानी कि आपके लिए विवाद, मैरिज लाइफ का, पत्नी या पति का, देखिए उसको आप पर शक भी बहुत होता होगा। सप्तमेश आपका चंद्र है, यानी कि पति या पत्नी ज़्यादा सेंसिटिव है, आप पर शक करते हैं। सप्तमेश अष्टम में जाएगा जब भी बुध आपका 17 अगस्त से 1 सितंबर आपको आपके पत्नी से या पति से फाइनेंशियल लाभ मिलेगा। लेकिन बुध है सप्तम में, पति या पत्नी से, जब तक बुध भी सप्तम में है और ये सूर्य भी सप्तम में है,
यानी कि कम से कम 15 अगस्त तक पत्नी से विवाद टालिएगा। मंगल चतुर्थ में आएगा, यानी कि ये मंगल करे दंगल है। मंगल जैसा ही दाड़ा उसमें है तब तक ठीक है भाई के साथ का व्यवहार के, लेकिन जैसे ही मंगल 4th हाउस में आया, यानी कि ये भी एक नया ट्रबल आपके लिए खड़ा करेगा। मन की शांति का नुकसान करता रहेगा। कर्मस्थान पर मंगल की एस्पेक्ट और शनि की एस्पेक्ट भी काम धंधे के लिए देखिए ऑथोरिटी बढ़ाने वाली बात। मंगल का कर्मस्थान में एस्पेक्ट होना भी अच्छा माना जाता है। कर्मस्थान का एस्पेक्ट मंगल का ऑथोराइज बनाएगा, आपके लिए ऑथोरिटी बढ़ती हुई बताएगा। इन शॉर्ट, दोज हु आर जॉबलेस दे कैन एक्सपेक्ट अ जॉब ड्यूरिंग ऑगस्ट मंथ। पत्नी से विवाद टालिएगा। कर्मस्थान से कर्मस्थान में सूर्य बुध का निपुण योग बना है, ये आपके जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिज लाइफ के लिए स्ट्रेसफुल है। देखिए गुरु 12वें स्थान में है। गुरु कृपा प्राप्त करें, घर के बड़े बुजुर्ग की सेवा करें और गुरु मंदिर में जाए तो और बेस्ट है। गाय को गुरुवार को घास खिलाएं और भी अच्छा रहेगा। और ये है अबाउट, देखिए जिसका जन्म अभी ये ट्रांजिट का राहु तो बेस्ट है, आपका आकाश का राहु तो बहुत बेस्ट है इस वक्त, जहाँ क्योंकि राहु आपके 6वें स्थान में, 6वें स्थान में ये शत्रु मारक है तो वो अच्छा है। लेकिन जन्म का राहु अगर आपका धन स्थान में हो, यानी कि लग्न कुंडली में अगर राहु यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, यहाँ है, यहाँ है, या 12वें स्थान, तो ये अशुभ है। ये राहु, सप्तम का राहु वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ है, कर्मस्थान के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सप्तम का राहु। लेकिन ये स्थान में अगर जो राहु है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा 19 अगस्त को, ये लाभदायक रहेगा आपके लिए। ट्रांजिट का राहु अच्छा है। 12वें स्थान का केतु आध्यात्मिक काम करवाएगा, टू द बेस्ट। ये महीना आपको सिर्फ पत्नी से या पति से विवाद से बचना है। और जॉबलेस लोगों के लिए मुझे उम्मीद है, आपका योग कारक ग्रह अभी 6वें स्थान में, 4 महीने से देखिए संतान के साथ का आपका रिलेशंस आपने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। 12वें स्थान में गुरु है, फिर भी शुक्र की ताकत से पंचम में अभी 6वें स्थान में शुक्र गया है, यानी कि संतान के हेल्थ के लिए भी इश्यू आ सकते हैं। शेयर बाजार से रिलेटेड अगर आपका काम काज है तो एक महीना बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि पंचम में 6 में अपनी बुद्धि आपकी शत्रु बनेगी। ध्यान में रखिएगा, आपका सोचा हुआ प्रोग्राम आप नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मार्क कीजिएगा।